आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन। बीए पाठ द्वितीय का संस्कृत साहित्य, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है इसका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें सुकनासोपदेश है। यह महाकवि बाण भट्ट की जो प्रसिद्ध कृति है कादंबरी, उसका अंश है। इसमें जो राजा तारापीड़ हैं अपने पुत्र चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा कर रहे हैं, तो उससे पूर्व जो उनका महामंत्री है सुकनास, वो चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। तो इससे पहले वो युवावस्था के बारे में, गुरु उपदेश की महिमा या उसके महत्व के बारे में और लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में वो बता रहे हैं। तो जो हम पैराग्राफ, जो आज का हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, इस गद्यांश में लक्ष्मी की विशेषताएं हैं। तो इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं लक्ष्मी की विशेषताएं, कि लक्ष्मी की सुरक्षा चाहे हम कितने सारे हजारों योद्धाओं के साथ करें, चाहे हाथियों के द्वारा उनका घेरा बना दे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो ऐसी लक्ष्मी की विशेषताओं की वो चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आज हम उससे आगे पढ़ते हैं कि न परिचयम रक्षति, ना अभिजनम इक्षते, न रूपम आलोक्यते, न कुलक्रमम अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकर्णयति, न धर्मम अनुरुध्यते। ठीक है, आगे कि न त्यागम आद्रियते, न विशेषज्ञताम विचार्यति, न आचारम पालयति, न सत्यम अबुध्यते, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, गंधर्व नगर लेख पश्यत एव नश्यति। ऐसी ये लक्ष्मी है, अर्थात लक्ष्मी में ये सारी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लक्ष्मी की विशेषता है कि नहीं परिचयम, परिचय का, ठीक है, रक्षति रक्षा करती है, ना अभिजनम इक्षते, ना ही अभिजनम उसकी अभिजनता को, उच्च कुलीनता को, यह उच्च कुलीन है, अच्छे वंश का है, उसको इक्षते देखती है, विचार करती है। न रूपम आलोक्यते, ना ही रूपम रूप को या सौंदर्य को, आलोक्यते देखती है, परवाह करती है। ठीक है ना, तो रूप और सौंदर्य के भी ये परवाह नहीं करती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, ना ही कुल क्रमम जो कुल का क्रम है, कुल की जो परंपरा है, उसको भी ये नहीं देखती है, उसका भी अनुसरण ये नहीं करती है। तो न कुल क्रमम जो कुल की परंपरा है उसका भी अनुवर्तते, अनुवर्तन नहीं करती है, अनुसरण नहीं करती है। न शीलम पश्यति, ना ही शीलम सदाचार को पश्यति देखती है, विचार करती है। न वैदग्ध्यम गणयति, ना ही वैदग्ध्यम चतुरता को या चातुर्य के प्रति गणयति कोई भाव रखती है, आदर का भाव भी नहीं रखती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, ना ही श्रुतम जो शास्त्र ज्ञान है उसको आकर्ण्यति सुनती है, ध्यान देती है।
न धर्मम अनुरुध्यते, न नाही धर्मम धर्म के प्रति अनुरुध्यते लगाव रखती है। ठीक है ना। तो न परिचयम रक्षति, जो ये लक्ष्मी है ये परिचय की परवाह नहीं करती है, उसका परिचय का भी बिल्कुल रक्षा नहीं करती, यानी कि परिचय की परवाह नहीं करती है। न अभिजनम इक्षते, और ना ही कुलीनता को देखती है कि उच्च कुल वाला है, अच्छे कुल वाला है, ऐसा भी विचार नहीं करती है। न रूपम आलोक्यते, ना ही ये रूप सौंदर्य पर दृष्टिपात करती है कि सुंदर व्यक्ति है तो इसके पास ही मैं रुकी रहूं, ऐसा भी विचार नहीं करती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, ना ही कुल परंपरा का अनुवर्तते अनुसरण करती है। न शीलम पश्यति, और ना ही शीलम सदाचार को या स्वभाव को देखती है, विचार करती है। न वैदग्ध्यम गणयति, और ना ही वैदग्ध्यम विद्वता को या चातुर्य की परवाह करती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, और ना ही शास्त्र ज्ञान में रुचि रखती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और ना ही धर्म के प्रति अनुरुध्यते लगाव रखती है, धर्म के प्रति रुचि रखती है। ऐसी ये लक्ष्मी है। आगे न त्यागम आद्रियते, न नाही त्यागम, जो त्याग है, दान है, उसको आद्रियते आदर देती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, न नाही विशेषज्ञताम विशिष्ट ज्ञान का विचार्यति विचार नहीं करती है। ना आचारम, और ना ही आचरम आचरण का सदाचार का पाल्यति पालन करती है। न सत्यम अबुध्यते, और ना ही सत्यम सत्य को अबुध्यते समझती है, जानती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, न नाही जो लक्षण होते हैं सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित ध्वज वज्र आदि जो व्यक्ति के विशेष लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षणों को न प्रमाणी करोति स्वीकार नहीं करती है, प्रमाणित नहीं करती है। गंधर्व नगर, जो गंधर्व नगर है, आकाश में गंधर्वों की जो नगर है उसकी लेखाएं रेखा के समान, प्राचीर के समान, पश्यत देखते एव ही नश्यते नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। तो न त्यागम आद्रियते, न नाही त्यागम दान को आदर देती है। कोई व्यक्ति दान देता है तो उसको भी आदर नहीं देती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और ना ही विशिष्ट ज्ञान का ये विचार करती है। न आचारम पाल्यति, और ना ही आचार का सदाचरण का पालन करती है। न सत्यम अबुध्यते, ना ही सत्य को समझ पाती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, ना ही जो सामुद्रिक शास्त्र आदि जो बताए गए हैं कि ध्वज वज्र आदि विशेष गुणात्मक जो चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्हों को प्रमाण मानकर उनका अनुसरण भी ये नहीं करती है। गंधर्व नगर लेखा है, जो आकाश में गंधर्वों की नगर की रेखा है उसकी तरह पश्यते देखते देखते ही नश्यति नष्ट हो जाती है। ऐसी ये लक्ष्मी है। अर्थात लक्ष्मी की जो विशेषताएं वो बतला रहे हैं, तो लक्ष्मी की जो विशेषताएं बताई उन्होंने, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जो लक्ष्मी है, तो ऐसी लक्ष्मी को हम कितने भी राजनीतिक गुणों से बांध कर भी रखें तो अब इसे नहीं बांधा जा सकता। बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा भी इसको स्थायी नहीं बनाया जा सकता। बड़े बड़े हाथियों के घेर में भी इसको रखना संभव नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी कैसी है, यह परिचय, कुलीनता, कुल परंपरा, स्वभाव, वैदुष्य, शास्त्र ज्ञान, धर्म, त्याग, विशिष्ट ज्ञान, सदाचार, सत्य,
सदलक्षण है ना आदि की कोई परवाह नहीं करती, अर्थात यह इन गुणों में रुचि नहीं रखती है। चंचल स्वभाव होने के कारण किसी भी व्यक्ति के पास ये टिक नहीं पाती है और गंधर्व नगर की आकाशीय रेखा की भांति देखते देखते नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। यहां पर जो ये कह रहे हैं कि न परिचयम रक्षति प्रमाणीकरोति, ये जो अंश है इसमें लक्ष्मी के जो दुष्ट स्वभाव वाली बात है उस पर विशेष रूप से इन्होंने चर्चा की है, प्रकाश डाला है। कोई भी समझदार व्यक्ति कितना भी उच्च पद प्राप्त कर ले, किंतु वह पूर्व परिचय, कुल, रूप, परंपरा, विद्युता आदि का तो ध्यान रखता ही है, किंतु लक्ष्मी से संपन्न जो व्यक्ति है इन सभी की उपेक्षा कर देता है। इस प्रकार उसमें स्वार्थपरता जन्म ले लेती है और व्यक्ति अकारण ही सभी से द्वेष करने के कारण सभी का शत्रु बन जाता है। गंधर्व नगर लेखेव में स्पष्ट किया गया है कि जैसे आकाश में कोई गंधर्व नगर की रेखा नहीं होती, दृष्टि दोष से भ्रम मात्र होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति का भ्रम ही होता है। वह तो कब आई और कब चली गई इसका पता ही नहीं चल पाता, अथवा यूं कहो कि उसको देखने मात्र से ही अनिष्ट होता है। जैसे गंधर्व नगर रेखा के समान नक्षत्र विशेष का दर्शन अनिष्टकारी होता है। क्यों कि यह माना जाता है कि मानो इस नक्षत्र का जब कोई नक्षत्र विशेष है जो कि अनिष्ट है उसका यदि दर्शन हो जाए तो उसके दर्शन होने से वो भावी वज्रपात, तूफान, राजा के अकाल मृत्यु, शत्रु भय आदि का सूचक वो होता है। ठीक है ना। तो ये सारे लक्ष्मी की विशेषताएं हैं। हमने जो भी ये गद्यांश देखा है, पढ़ा है, इसके लिए अब हम थोड़ी सी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो देखिए, अभिजनम इक्षते, अभिजनम जो श्रेष्ठ कुल है, तो अभिजन और घै, इक्षते जो है ना, अभिजनम इक्षते, इक्ष धातु लट, आलोक्यते, आलोक लट, कुल क्रमम, कुल क्रमम कुलस्य क्रम है तम, षष्ठी तत्पुरुष, अनुवर्तते, अनुवर्तते तो देखिए अनुव्रतु वर्तने, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। वेदग्ध्यम, विदग्ध शय प्रत्यय, गणयति, गण धातु लट गिनती है, आकर्णयति, आ उपसर्ग पूर्वक कर्ण लट लकार सुनती है। ठीक है ना। अनुरुध्यते, अनुरुद्ध लट अनुरोध मानती है। ठीक है ना। और अगला है ने त्यागम आद्रियते में आद्रियते, आदरंग लट आदर करती है। अब बुध्यते, अब बुद्ध लट, प्रमाणी करोति, प्रमाण स्वीक्री लट। ठीक है। गंधर्व नगर लेखा को गंधर्वानाम नगर है, गंधर्वानाम नगरम, गंधर्व नगरम, तस्य लेखा। ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष, पश्यत, दस धातु सत्री प्रत्यय। ठीक है। तो यहां पर जो है अनार्य लक्ष्मी का स्वरूप इन्होंने बताया है कि वे जान पहचान को भी नहीं मानती है, अतः चिरकाल तक एक के पास रहकर भी अपरिचित से छोड़कर किसी और का आश्रय ले लेती है। न तो सतकुल की चिंता करती है, न वंश परंपरा की। चरित्र, धर्म, पांडित्य, त्याग भावना, सदाचार आदि किसी की भी परवाह नहीं करती, बल्कि देखते देखते ही छोड़ करके चली जाती है। ऐसी ये लक्ष्मी है। ठीक है ना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।